कैदी नंबर 804 उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इसके बावजूद वो हार गए थे। जिस दिन पोलिंग हो उस दिन अपने वोटर को निकालना ये बहुत बड़ी बात। इलेक्शन हारने की वजूहात सामने आ गई। पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुपों में इस बात पर तनाज़ा चलता रहा कि जी टिकट मदनी साहब को मिली है, वो उनके हामी है जो वो कहते रहे कि जी शाहरुख जमान साहब को मिली। पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से था तो ये बेजाना होगा। हाँ, इन दोनों की आपसी लड़ाई में जिसको फायदा हुआ है वो मलिक रियाज साहब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके साथ मैं शहजाद मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हारने की वजूहात सामने आ गई। लम्हा न्यूज़ ने इस बात का खोज लगा लिया है कि क्या वजह है कि कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर पीटीआई ज़िमनी इलेक्शन क्यों जीत नहीं सकी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये 8 फरवरी को ये नशिस्तें मुस्लिम लीग नून ही जीत सकी थी, लेकिन अब ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो नशिस्त जनरल इलेक्शन में अगर एक पार्टी जीत गई थी तो बाई इलेक्शन में दूसरी पार्टी जीत नहीं सकती। आपको याद होगा इससे पहले जब ये जो इस असम्बली से पहले जब इस जो रुखसत होने वाली असम्बली है तो उसमें हमजा शहबाज साहब ने एक नशिस्त लाहौर से छोड़ी थी, तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन हुआ था। तो उस वक्त उस नशिस्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। तो बात कहने का मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि जैसे एक हुर्फ़ आम में कहा जाता है कि जी बाई इलेक्शन जो है वो अमूमन जो हुकूमती पार्टी होती है वही जीता करती है, ये भी तो ज़रूरी नहीं होती। इसका भी हम आपको एक लॉजिक बता देते हैं, प्रैक्टिकली बात बताते हैं। बुज़दार साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क भर में हुकूमत थी, तो सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, तो वो ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी। हालांकि न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत थी और मौजूदा कैदी नंबर 804 उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इसके बावजूद वो हार गए थे। सो बात कहने का मतलब और मकसद ये है कि इलेक्शन हारना और जीतना इसका एक बाकायदा मैकेनिज़्म होता है, एक तरीका होता है। अब हारते क्यों हैं, जीतते क्यों हैं। जीतने की वजूहात यकीनन एक बेहतरीन टीम वर्क, बेहतरीन आप कह लें इंतखाबी मुहिम, चाहे वो जनरल इलेक्शन की हो चाहे वो बाई इलेक्शन की हो, वोटर्स को निकालना। जिस दिन पोलिंग हो उस दिन अपने वोटर को निकालना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने कहा था वजूहात सामने आ गई जी। हम आपको बताते हैं लाहौर का एक हल्का है PP 147 अंदरून शहर, यहाँ से मुस्लिम नून ने अपने साबिक MNA मलिक रियाज साहब को MPA का टिकट दिया। जो पीपल्स पार्टी ने जैसे कि आपको कहा कि उनका आपस में है कि जहाँ से जो जीतेगा वही अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। वैसे भी आपको पता है पीपल्स पार्टी की जो लाहौर में हालत है वो सबके सामने, उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं दिया। अच्छा, इसी तरह से इस हल्का में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया, आखिरी वक्त तक इस हल्का से इनकी टिकट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बंदों के दरमियान मतनाज़ा बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जो इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इनके आधे लोग जो हैं वो क्लेम करते रहे कि जी टिकट जो है वो शाहरुख जमान साहब को मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आधे लोग क्लेम करते रहे कि जी वो टिकट जो है वो जो मदनी साहब है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान में शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। बतौर PTI बीट रिपोर्टर मैं खुद विटनेस इस बात का कि मदनी साहब PTI के बानी कारकुनान में शामिल हैं। अच्छा, वो इनका आखिरी दिन तक आप कह लें कि इस बात पे PTI के व्हाट्सएप ग्रुपों में इस बात पे तनाज़ा चलता रहा कि जी टिकट मदनी साहब को मिली है, वो उनके हामी हैं जो वो कहते रहे कि जी शाहरुख जमान साहब को मिली है। हुआ क्या, इलेक्शन के दिन तक शाहरुख जमान साहब भी खड़े रहे और मदनी साहब भी खड़े रहे। अच्छा, मदनी वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर से जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो कौमी के थे या सूबाई के थे, उन सब का इंतखाबी निशान था घोड़ा। लेकिन इस स्पेसिफिक हल्का में जो मदनी साहब है उनको इंतखाबी निशान मिला ब्लैक बोर्ड तख्ता से। अच्छा, लेकिन जो शाहरुख जमान साहब हैं उनको इंतखाबी निशान मिला घोड़ा। अगर ये कहा जाए कि PP 147 में PTI का मुकाबला PTI से था तो ये बेजाना होगा। हाँ, इन दोनों की आपसी लड़ाई में जिसको फ़ायदा हुआ है वो मलिक रियाज साहब है, वो आराम से जीत गए। अच्छा, लेकिन अगर इस फार्मूले को भी देखा जाए, लेकिन बाकी जगहों पे अगर हाँ PP कह रहा हूँ N 119 वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया था शहजाद फरूक साहब को। लेकिन इसी हल्का में दूसरे एक नाम है अकमल खान बारी साहब, वो क्लेम करते रहे कि जी मुझे टिकट मिला, वो भी आज़ाद खड़े थे।
अब इधर भी आप कह लें, जैसे कि हमने कहा है कि हारने की वजूहात, तो हारने की वजूहात यही है ना कि वो भी पीटीआई का बंदा है, वो भी पीटीआई का बंदा है। एक कह रहा है मुझे टिकट मिली है, दूसरा कह रहा है कि जी मैं आज़ाद हिस्सा ले रहा हूँ। तो बाबा बात ये है, क्या ये किसका फॉल्ट है? ये फॉल्ट है तंजीमी, कि ये तंजीमें क्या कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, कि अगर एक बंदे को बानी चेयरमैन ने या बैरिस्टर गौहर साहब ने, जो मौजूदा चेयरमैन है, या उसके बाद जिनको इन्होंने दौड़ दी है पार्टी की, वो हमाद रज़ा साहब हैं, उन्होंने अगर जिसको टिकट दिया तो ऑफिशियली तो वो उसी को टिकट मिलनी चाहिए, उसी को कंपेन करनी चाहिए। बाकी जो लोग अगर इसके बावजूद मैदान में खड़े थे तो उनके खिलाफ पार्टी डिसिप्लिन का एक्शन क्यों नहीं लिया गया? नहीं लिया गया तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तंजीमें हैं। ये हैं वो अहम वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बुरी तरह से हारी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।